हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एक प्लान है उसका एस्टीमेट करके प्लिंथ लेवल तक हमें एस्टीमेट करना है तो कितनी क्वांटिटी हमें लगने वाली है। ओके, ये प्लान है और उसमें एक्सकेवेशन आ जाएगा, पीसीसी, फुटिंग और जो भी ब्रिक वर्क है उसका हम सीखेंगे। और ये वीडियो अच्छा है बनेगा क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो कि अगर दो अलग अलग थिकनेस वाली वॉल है, जैसे कि यहाँ पे 300 वाली वॉल है, 300 mm और 200 mm, ये दो वॉल से, तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल भी और अगर आपको एग्जाम में आया तो भी। ओके, और यहाँ पे हम सेंट्रल लाइन मेथड का यूज करने वाले हैं। ये मेरा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के ऊपर का पहला वीडियो है। आई होप मेरी मेथड आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि जनरली मेरे स्ट्रक्चरल रिलेटेड मैंने बहुत वीडियो डाले हैं। एस्टिमेटिंग का ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा प्लान बताता हूँ। ये अंदर के डायमेंशन है 4 मीटर बाई 4 मीटर, 3 बाई 4, और ये जो थिकनेसेस लिखी है 300 300 300, ये वॉल की थिकनेस है। ओके, तो हमें सेंट्रल लाइन में पहला क्या करना है कि हमें सेंट्रल लाइन कैलकुलेट करनी है। जब आपके पास दो अलग अलग थिकनेसेस होती है तो बेटर क्या होता है कि आप दोनों की सेंट्रल लाइन अलग से निकालें। मतलब 200 mm थिकनेस वॉल की सेंट्रल लाइन और 300 mm थिकनेस वॉल की सेंट्रल लाइन अलग अलग निकाले। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम एक्यूरेसी भी अच्छे से आएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले जो 200 mm की थिक वॉल है उसका सेंट्रल लाइन लेंथ निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है। हम पहले देखो 200 mm की एफ ई डी, ये हॉरिजॉन्टल है, ई एच, आई बी, डी जे और जे सी, ये 200 mm की थिकनेस वाली वॉल से। ओके, तो हम यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो। तो हमें पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है और ये 2 मीटर की जो वॉल है तो वो ज्वाइन कहाँ कर रही है, 300 mm को और 200 mm को। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 2 इसके लेंथ प्लस हाफ ऑफ इसका आधा 0.3 और इसका आधा 0.2। ओके, तो हमारा एफ का क्लियर हो गया। सिमिलरली हमें ईडी का निकालना है। ईडी की लेंथ क्या है, 5 मीटर और दोनों साइड को 200 mm की वॉल ज्वाइन हो रही है, इसलिए 5 प्लस हाफ ऑफ 0.2 प्लस 0.2, ईडी हमारा क्लियर हो गया। अभी ई एच की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, लेकिन एक एंड 200 को कनेक्ट हो रहा है और एक 300 को, इसलिए 2 प्लस हाफ ऑफ 0.2 एंड 0.3 ई एच। ओके, इसी प्रकार से आपको करते जाना है। सिमिलरली ये 4 मीटर वाली लेंथ है, इसलिए 4 और इसका जो है 0.3 और 0.3 को मीट कर रहा है। ओके, बाद में आप डी जे और जे सी, सॉरी मैंने यहाँ पे आई बी का था, मतलब आई बी का जो आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, सिर्फ आई बी का ये यहाँ पे आप 4 मीटर 0.3 इसका, सिमिलरली जे सी का भी 4 प्लस हाफ ऑफ 0.3 प्लस 0.3। तो आपको ये सारा निकालने के बाद आपको एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो हर एक का आंसर निकालो और उसकी समेशन करो, तो आपको सेंट्रल लाइन लेंथ मिला 20.55, 200 mm थिकनेस वॉल का। ये आपको वैल्यू रिमेंबर करनी है क्योंकि हम आगे इसका यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 300 mm थिकनेस वॉल का सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे। तो 300 mm वॉल कहाँ कहाँ है, देखो ए बी, बी सी, जी आई, आई जे और यहाँ पे एफ जी एंड जी ए। ओके, तो आपको वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। मैं आपको 2 वॉल का करके दिखाता हूँ, बाद में आप बाकी का कर सकते हो। ओके, ए बी का हम करके दिखाता हूँ। 4 मीटर वाली इसकी लेंथ है और ये 300 और 200 को ऐड हो रहा है। ठीक है, जाके ज्वाइन हो रहा है। तो हमने क्या किया, 4 प्लस हाफ ऑफ 0.3 प्लस 0.2। सिमिलरली हमें बाकी सारी वॉल्स का हमें यहाँ पे निकालना है और वॉल का निकालने के बाद उसकी टोटल करनी है। ओके, तो ये टोटल हमारी आई 21.45, ये वैल्यू आप रिमेंबर करो। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमें कि जंक्शन देखने हैं, नंबर ऑफ जंक्शंस आर गिवन इन द, तो हमें जो प्लान में जंक्शन कितने हैं देखने हैं। तो मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5
6। तो ये 6 जंक्शन से ओके हमारे इस पूरे प्लान में, ये बाकी के कॉर्नर के हैं इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं, जो जंक्शन है उन्हें मार्क किया। ओके तो इसके हिसाब से 6 जंक्शन आए जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 6 जंक्शन, टोटल नंबर ऑफ जंक्शन 6। तो अब हमें आगे बढ़ना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या करो कि हमारे जो प्लान है उसमें 2 वॉल है, एक 200 mm की है और एक 300 mm की है। ओके तो 200 mm की जो वॉल है आइदर 200 mm को मीट करेगी या फिर 300 mm को मीट करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 200 mm की वॉल है वो आइदर 200 को मीट करेगी या फिर 300 mm के वॉल को मीट करेगी। ओके सिमिलरली 300 के साथ भी ऐसा ही होगा, आइदर 200 या 300। तो उस हिसाब से हमें उन्हें मार्क करना है। ओके तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 200 का। तो मैं 200 mm की जो वॉल है जंक्शन की, मैं उन्हें सर्कल कर देता हूँ। ओके आई थिंक इस प्लान में 2 ही वॉल है 200 mm की जो जंक्शन कर रही है। ओके तो ये जो वॉल है 200 mm की वो ई मतलब क्या है 200 mm का जंक्शन है, तो मैंने 200 mm के सामने ई लिखा 200 mm थिकनेस वॉल के अंदर, और 300 mm को ये ज्वाइन कर रही है एच, सिमिलरली आई और बी, इसलिए एच आई बी ये 300 mm को वाली वॉल को जाके ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए 3 लिखा। ओके अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि 300 mm वाली जो वॉल है वो कहाँ कहाँ पे है। जंक्शन में से जो है वहीं पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लाइटली सिंबल चेंज कर देता हूँ। ओके तो आपको देखना है कि ये वॉल कहाँ कहाँ मीट कर रही है। तो ये जो कि ये जो वॉल है वो जंक्शन जी पे जाके मिल रही है और वो 300 mm वाली वॉल है, इसलिए हमने 300 mm के अंडर जी लिखा। और ये जो वॉल है ये दूसरा एक जंक्शन हो रहा है जे पे। ओके तो जे वाली वॉल है 200 की, इसलिए हमने यहाँ पे 200 mm के अंदर एक मार्क किया। ओके तो हमारे टोटल जंक्शन पूरे हुए क्या, देखो 3 4 5 6, तो मतलब हमने कोई मिस नहीं किया है जंक्शन। आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर हो चुका है। तो 200 mm की जो वॉल है उसके 3 स्टेप से प्लेन के नीचे, और 300 mm की जो वॉल है उसके अंदर 4 स्टेप से। मतलब क्या, ये जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है तो ये 200 mm थिकनेस वाली वॉल का क्रॉस सेक्शन है, इसमें 2 ही स्टेप है फुटिंग के और नीचे पीसीसी है। और जो 300 mm की है उसमें 3 स्टेप है, 1 2 3 और बाद में पीसीसी है। तो आपको क्रॉस सेक्शन केयरफुली देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारी जो मेजरमेंट शीट है सेंटर लाइन के लिए उसमें आइटम नंबर, आइटम का डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और बाद में क्वांटिटी होता है। तो जैसे कि मैंने कहा 200 mm के लिए अलग निकालो, 300 mm के लिए अलग निकालो। ठीक है, तो बाद में उसे ऐड करने का। तो एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। ओके तो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे ये तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल के नीचे मतलब इतना एक्सकेवेशन हमें करना पड़ेगा। ओके तो हम पहले क्या करते हैं, सेंटर लाइन निकालते हैं। तो 200 mm की जो थिकनेस थी उसकी सेंटर लाइन हमने निकाली थी 20.55, जो कि मैंने आपको रिमेंबर करने को बोला था। तो आगे फॉर्मूला क्या होता है, -1/2 इंटू थिकनेस ऑफ एक्सकेवेशन, जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो उसकी थिकनेस इंटू नंबर ऑफ जंक्शन। ओके अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो एक्सकेवेशन की जो थिकनेस है वो 700 है, मतलब 0.7। ओके इंटू नंबर ऑफ जंक्शन, तो 200 mm वाली वॉल 200 को एक बार मिल रही है तो एक जंक्शन है तो इंटू 1, और -1/2 इंटू 300 mm वाली को जाके 3 बार मिल रही है इसलिए इंटू 3। और यहाँ पे थिकनेस क्या होगा, 300 mm वाली वॉल के की जो भी थिकनेस है मतलब 900 है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 0.9 लिखा। ओके तो जो भी हमारे सेंटर लाइन है उसमें से 1/2 इंटू थिकनेस ऑफ एक्सकेवेशन फॉर 200 mm थिकनेस वाली वॉल इंटू जॉइंट, -1/2 इंटू थिकनेस ऑफ
फाउंडेशन फॉर 300 mm थिक वॉल इनटू नंबर ऑफ जंक्शन। यहाँ पे 3 लिखा क्योंकि ओके अगर आप ऐसे देखोगे तो 1 ये आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ये 1 का है और ये 3 का है। ओके और इसकी रिस्पेक्टिव हमने थिकनेस ली एक्सकेवेशन की, तो हमारा आंसर आया 18.85। तो वो हम 18.85 लेंथ में लिखोगे। विड्थ फिर से एक बार हम क्या करेंगे, जो कि हम 200 mm का निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ की थिकनेस यूज करेंगे 0.7 इंटू हाइट। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इन ग्राउंड लेवल के नीचे हम जाएंगे एक्सकेवेशन करने के लिए, तो इन सबको ऐड करो जो कि आ जाएगा 1.2। ओके तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 15.83 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली 300 mm थिकनेस वॉल को करना है। इसकी हमने सेंटर लाइन जो निकाली थी वो थी 21.45, जो कि मैंने आपको रिमेंबर करने के लिए बोला था, माइनस हाफ ऑफ एक जॉइंट है इसलिए 1 लिखा, और 200 mm थिकनेस वाली वॉल का फाउंडेशन है 0.7 का, तो उसकी थिकनेस यहाँ पे लिखी, माइनस 1/2 इंटू 300 mm वाली थिकनेस फाउंडेशन है 0.9 इंटू एक ही जॉइंट है इसलिए एक जॉइंट लिखा, तो उसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आया 20.65। तो वो हमने यहाँ पे लिखा। और विड्थ हमने क्या ली, 300 mm थिकनेस वॉल का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी विड्थ ली 0.9 इंटू हाइट उतना ही है ऐड करने के बाद 1.2, तो उसका आंसर आया 22.30। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा एक्सकेवेशन, तो इतना एक्सकेवेशन आपको टोटल में करना है। ओके पीसीसी, तो पीसीसी का भी थिकनेस उतना ही है इसलिए हम क्या करेंगे, एज इट इज़ 18.85 और 20.65 लेंगे। विड्थ भी उतना है, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, इसका डेप्थ हम एक्सकेवेशन के लिए पूरा लिया, पीसीसी हम इतना ही करते हैं 0.3 मीटर का या जो भी दिया गया हो, तो हमने यहाँ पे 0.3 दोनों का सेम है इसलिए लिखा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पीसीसी की क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके अभी हम क्या करेंगे, ब्रिक मैसनरी अप टू द प्लिंथ। ओके मतलब यहाँ पे पीसीसी खत्म हुआ, अब इसका हम निकालेंगे। सिमिलरली पहले हम 200 mm थिक वॉल का निकालेंगे। ओके तो उसमें क्या है, ये जो पहला जो विड्थ है वो 400 mm का है। ओके तो 400 mm थिक फुटिंग का सेंटर लाइन निकालेंगे। यल क्या है हमारा 20.55 जो हमने पहले निकाला था, माइनस 1/2 ऑफ जो भी मैंने क्वांटिटी बोला था उसकी थिकनेस, यहाँ पे देखो थिकनेस 0.4 है। एक्सकेवेशन और पीसीसी की थिकनेस सेम होती है इसलिए हम डबल नहीं करते यहाँ पे, लेकिन 0.4 थिकनेस है इसलिए 0.4 लिया, और 200 mm की वॉल का जंक्शन का ये 1 इसलिए हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/2 इंटू 3 जंक्शन है यहाँ पे 300 mm के, और 300 mm वाली वॉल का जो पहले स्टेप का थिकनेस है वो 600 mm है इसलिए 0.6, तो हमारा लेंथ आया 19.45। अभी नेक्स्ट क्या है, 200 mm थिकनेस वाली वॉल है इसलिए उसका थिकनेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि 0.4 है, और उसकी हाइट जो इसकी हाइट 0.2 है इसलिए हमने 0.2 लिखा, टोटल निकाला 1.56। अभी सिमिलरली 300 mm थिकनेस फुटिंग के लिए करना है। ओके अभी हमने इसका ये निकाला, अभी इसके लिए हम इसको निकालना है, तो कैसे करेंगे, 300 mm वाली सेंटर लाइन लेंगे, माइनस 1/2 इंटू 200 mm की जो थिकनेस है जो कि, और हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पूरा इसको ख़त्म करते हैं बाद में इसकी तरफ जाते हैं। ओके तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ओके तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है ये 300 mm थिकनेस का, तो हमने सेंटर लाइन ली, माइनस 1/2 इंटू 0.3 इंटू 1 जंक्शन है, माइनस 1/2 इंटू ये 3 जंक्शन 300 mm वाली वॉल के है, तो इसका ये थिकनेस 0.5 लिया, तो वो 19.65 आया, तो वही हमने सेंटर लाइन लिखा, और 0.3 इसकी विड्थ
और इसकी डेप्थ है 0.2, तो वो लिखी टोटल क्वांटिटी निकाली। सिमिलरली हमें क्या करना है, ये जो 200 mm की थिकनेस है उसके लिए निकालना है, तो प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, ये 200 mm का जो थिकनेस है उसके लिए 200 mm की हाइट एक बार ली है और एक बार अप टू द प्लिंथ लिया है। ओके, अप टू द प्लिंथ मतलब 600 mm तक। ओके ओके, तो क्या किया है यहाँ पे 2 स्टेप में किया है। पहले 200 mm की हाइट ली है 0.2। ओके, तो इसमें से बचा कितना, 0.3, और ये आगे का 0.6, तो 0.6 प्लस 0.3 यहाँ पे 0.9 आया, और ये ऊपर का 0.2। तो इस प्रकार से किया है, और टोटल यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी है। ओके, सिमिलरली आपको 300 mm थिक वॉल का करना है। आप ये एज अ प्रैक्टिस के लिए करो, और ये वैल्यू आपके आंसर मैच होती है कि नहीं देखो। अगर कोई डाउट आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे ज्वाइन हो सकते हो और मुझे वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो आज हमने ये सेंटर लाइन मेथड से देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और भी प्लान में लेके आऊँगा अलग अलग, और उसका हम निकालेंगे। ओके, रियल सिविल आपको धन्यवाद देता है वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।